तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट अब टू वेक्टर्स खत्म हो गया था। आज हमारा क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट है। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक एक चीज हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको एक तरह से मार्क कर दिया था। मतलब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को सिंपली ये समझा था कि दो तरीके का होगा, एक डॉट और एक क्रॉस। डॉट का मतलब होता है वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये देखा, ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर को रिजल्ट दिया। इसका मतलब दो वेक्टर मिलकर के एक प्लेन का फॉर्मेशन करेंगे। अब उस प्लेन के ऊपर एक थर्ड यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। कहने का मतलब यह है कि इसको हम एक फिगर से देखें कि यहां पर एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों मिलके एक प्लेन को फॉर्म कर रहा है। जैसे सिंपली हम एक प्लेन शीट की बात करते हैं, एक प्लेन पेपर की बात करें, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स हो गया, और जो हमारा मार्जिन है वो वाई हो गया। तो एक्स और वाई मिलकर के एक प्लेन को बनाया। जब भी हम उस पेपर पे लिखते हैं वो हमारा जेड डायरेक्शन होता है। इसका मतलब प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर। तो पेन का पोजीशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा बुक के या कॉपी के। तो उसी तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये दोनों मिलकर के एक प्लेन का फॉर्म किए। एक यूनिट वेक्टर जो थर्ड वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो यहां पर थर्ड एक यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, और थर्ड एक यूनिट वेक्टर हो गया एन कैप जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें ए और बी है, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। क्लियर? अब इसको ऐसे भी आप समझो कि हम लोगों ने थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ा। सिंपली हम लोग कह देते थे एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, और जेड के अलोंग के कैप। इसका मतलब यह है कि के कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। सिमिलरली जे कैप is a unit vector perpendicular to k and I. I cap is a unit vector perpendicular to j and k. तो वही कहता है कि यदि दो वेक्टर ए और बी एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं और वो प्लेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और एंगल बिटवीन देम साइन थीटा, और थर्ड एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी लिखने का तरीका यह है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब ये जो हम एंगल का डायरेक्शन लेंगे वो फ्रॉम ए टू बी लेंगे, तब ये हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ए और बी ये दोनों मिलकर के प्लेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
इनके बीच का एंगल थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो यहां पर एन कैप is a unit vector perpendicular, ये परपेंडिकुलर टू, अब डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी, क्या ए एंड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A vector and B vector। क्लियर? तो अभी हमने कहा यहां पर ए और बी के बीच का एंगल आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, ए बी साइन थीटा एन क्या पॉजिटिव। एन हमने कहा कि इन डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि ए का रोटेशन बी के टुवर्ड्स है और ये हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब इसको डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल यूज करते हैं। ठीक, अब ये ठीक है, ये इसको समझते हैं पहले कि राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो सिंपली जैसे मान लो ये हमारा थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड है और ये जो चार फिंगर्स हैं ये हमारा डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो जैसे हम ए और बी की बात करें तो ए टू बी ऐसे गए, इसका मतलब एन कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये पॉजिटिव होगा। अब डायरेक्शन हम ऐसे कर दे बिल्कुल रिवर्स, बी टू ए गए। ठीक, तो जब बी टू ए जाएंगे तो ये थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब साइन कन्वेंशन में निगेटिव आ जाएगा। ठीक, और कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है कि सिंपली हम एक स्क्रू को या एक नट को ओपन करें तो ये डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नट हमारे टुवर्ड्स आ रहा है, पॉजिटिव साइन। यदि हम नट को टाइट करें, स्क्रू को टाइट करिए, स्क्रू ड्राइवर को ऐसे मूव कराएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इनवर्ड टाइट होगा तो ये डायरेक्शन इनवर्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, साइन कन्वेंशन नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लें, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी किसी वेक्टर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव होगा। हो गया?
ये रेस करें। अब आ जाओ नेक्स्ट। यही हमने कहा, देखो ध्यान से। अब ए और बी हम गए थे एंटी क्लॉकवाइज और यहां क्लॉकवाइज। एंगल क्या होगा? नेगेटिव। रिजल्ट क्या आएगा? बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए क्या लिखाएगा? माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप। कैसे? तो हमने कहा कि एंगल बी क्रॉस ए जब भी लेंगे तो एंगल नेगेटिव आ गया। तो पहले जो फॉर्मूला उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें और देखते हैं नेगेटिव वैल्यू डाल के, तो माइनस साइन थीटा, मतलब साइन माइनस थीटा एन कैप। और ये हम लोग पढ़ेंगे कि साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है जिसका वैल्यू नेगेटिव। तो ये बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए। ये वैल्यू माइनस दे दिया तो आप ऐसे लिख दो, और फिर ये माइनस को पहले लिख दो। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप। हो गया? तो बी क्रॉस ए, इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आ रहा है वो ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए का रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस ए बी साइन थीटा। तो ये एंटी कॉम्यूटेटिव हो गया, इसलिए ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो मान लो एक एग्जांपल और कि दो वेक्टर सी और डी, इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो ये ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी क्रॉस सी। एंटी कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब ये है सिंपल, ये दिमाग में आपको रखना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक, अब इसके प्रॉपर्टीज पे आ जाए, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आप कह लें। तो पहला है वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट इज ए वेक्टर। अभी जस्ट हमने बताया कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या देगा? वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, सेकेंड पॉइंट कहता वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक, अब थर्ड पॉइंट आ जाए। थर्ड पॉइंट कहता कि ए क्रॉस बी, ये रिजल्ट ही हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहां पर आई क्रॉस ए, आई यदि निकालते हैं तो जीरो आ रहा है, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो।
बट आई क्रॉस जे के, ये क्या रीजन है, कैसे ये वैल्यू आता है? तो हम लोगों ने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड के अलोंग 3 यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप को रिप्रेजेंट किया था। अब ए क्रॉस बी फॉर्मूला ही हम यूज कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये फ्लैश कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी का वैल्यू ए बी साइन थीटा। अब यहां पर उसको देख करके हम पहले ए क्रॉस, ये मॉड नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये मॉड, हाँ सॉरी ठीक ही है, हमने ध्यान नहीं दिया था, यहां एन कैप नहीं। तो ये इस चीज को मॉडुलस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा ए क्रॉस बी, ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। यदि हम इसका मॉडुलस लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, इनफैक्ट एक चीज छूट गया इसमें, वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो दोनों तरफ मॉड ले रहे हैं, तो इधर भी मॉड लगा देंगे और यहां एन कैप मॉड से कंप्लीट कर दिया। अब इसका वैल्यू तो मॉड ए रह गया, इसका वैल्यू मॉड बी रह गया, साइन थीटा मॉड के बाहर आया साइन थीटा, एन कैप का मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप 1 हो गया, इसलिए हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को लिखते हैं ए बी साइन थीटा। क्लियर? अब इसी के एप्लीकेशन पे आ जाए, जो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो एप्लीकेशन है हम इसी को यूज करते हैं, या हम इनिशियल वैल्यू से भी आ जाए। तो ए क्रॉस बी, मान लो हम इनिशियल वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड किया उसी को यूज कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए ए क्रॉस बी है, इसका मतलब यदि ए एक्स के अलोंग है, बी वाई के अलोंग है, तो आई क्रॉस जे लिख देंगे। फिर यहां पर हम इसे आई कैप के कैप और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और एन कैप का मतलब एक ऐसा थर्ड यूनिट वेक्टर जो आई और जे पर परपेंडिकुलर है। तो आई और जे पर परपेंडिकुलर थर्ड कौन सा यूनिट वेक्टर है? के। तो के कैप। अब इसके वैल्यू को आ जाओ, ये 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, के कैप। इट मींस आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या दे दिया? के कैप दे दिया। वो यहां पर लिखा हुआ आई क्रॉस जे के। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट वैल्यूज के लिए मतलब आई क्रॉस जे का रिजल्ट के आ रहा है, तो जे क्रॉस के का आई आएगा। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बहुत सिंपल सा मेथड है। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर को लिख दें। यहां आई कैप, यहां जे कैप, यहां के कैप। जब आई क्रॉस जे लेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के ले लेंगे तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई लेंगे तो जे आ जाएगा। लेकिन क्लॉकवाइज में आएंगे तो नेगेटिव। एज फॉर एग्जाम्पल, आई क्रॉस के का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस जे। के क्रॉस जे का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस आई।
आ गया समझ में? अब ये तो हो गया हमारा ये सेगमेंट का रिजल्ट। ये सेगमेंट क्या कहता भाई, आई क्रॉस आई जीरो क्यों हुआ? तो फिर हम फॉर्मूला इसी को यूज कर लें। इसका मतलब एक्स के अलॉन्ग ए वेक्टर, फिर एक्स के अलॉन्ग बी वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो फाइनली आई क्रॉस आई 0, ए क्रॉस जे 0। हो गया? यही है, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिगर भी ड्रॉ कर दिया। अच्छा नहीं, अब कहता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, मतलब एन कैप का वैल्यू क्या आएगा? तो हम एन कैप के वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ए क्रॉस बी का वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब इसका यदि हम मैग्नीट्यूड ले ले ए क्रॉस बी का, तो ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप का मॉड, ये क्या दे देगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप का मॉड 1, तो फाइनली ए बी साइन थीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहां पर आप 1 और 2 इसको डिवाइड कर दो, 1 में 2 से डिवाइड कर दो, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। न्यूमरेटर में वैल्यू है ए बी साइन थीटा एन कैप, फिर एक मॉड ए क्रॉस बी का मॉड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो इससे हमारा एन कैप का वैल्यू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। आ गया समझ में? इसलिए एन कैप यूनिट वेक्टर का जब भी वैल्यू निकाला जाएगा तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इरेज करें तो यही एन कैप का वैल्यू आ गया। फिफ्थ कहता है टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एंगल कितना आएगा दोनों के बीच का? 0 डिग्री। इसलिए ए क्रॉस बी क्या हम लोग प्रूफ कर दे? 0। क्लियर? क्योंकि साइन 0 0, इसलिए जब भी गिवन हो क्वेश्चन में कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम ए क्रॉस बी को 0 प्रूफ कर देंगे। ठीक, अब 6 पॉइंट देखिए। ए क्रॉस बी ऐसे निकाले गए, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत इजी।
देखिएगा ध्यान से, हमने ए वेक्टर एज्यूम कर लिया, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले पहले कर दिया, जिससे आपको रिजल्ट भी वेरीफाई करने में मौका मिले। ए वेक्टर को लिखा A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, एज्यूम कर लिया। बी वेक्टर को लिखा B1 I, B2 J, B3 K। हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। अब हम लोग जो A क्रॉस B निकालते हैं तो I क्रॉस I 0, I क्रॉस J K। तो इसका मतलब ध्यान दो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको, इतने मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो इसका रेमेडी ये है कि आप इसको मैथ्स का एक टॉपिक है, चैप्टर भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट उसके मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये कहता है कि सिंपली यहां पर ए क्रॉस बी निकालना है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहला हम फर्स्ट रो, हॉरिजॉन्टल लाइन रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले रो में हम आई लिख देंगे, जे लिख देंगे, के लिख देंगे। उसके बाद हम पहला वेक्टर यहां ए है, तो ए की जगह पर जो भी आई जे के का कोफिशिएंट है वो डाल देंगे। तो यहां पर A1, A2, A3 डाल देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा एलिमेंट वेक्टर का हो, बी वेक्टर का होगा। तो फिर आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट यहां डालेंगे। तो B1, B2, B3 यहां डाल दिया। अब जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन लेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव लेंगे। अब आई जब लिखेंगे तो आई के सामने वाले सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे, एडजेसेंट, एक इधर और इधर। तो क्या बचेगा? A2, B2। यहां क्या बचा? A3, B3। फिर यहां पर ये थोड़ा लंबा लाइन खिंचा गया, कोई बात। और यहां पर फिर माइनस साइन जे, फिर जे के सामने वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, A1, B1, A3, B3। फिर के कैप, के कैप लिखेंगे तो यहां के एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो A1, B1, A2, B2। अब इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, A2, B3 माइनस, ऊपर से पहले करेंगे, नीचे से नहीं, ऊपर से। फिर B2, A3 माइनस जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई, A1, B3 माइनस B1, A3 प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई, A1, B2 माइनस B1, A2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो देखो यही रिजल्ट आया हुआ है, नीचे चेक करो। आ गया समझ में? क्लियर? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि दो वेक्टर यदि पैरेलल होंगे तो A क्रॉस B 0। ठीक, अब इसी को हम यूज इसी मेथड से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करें। ये रिजल्ट हमारे सामने है। सपोज हमने आपको कहा कि ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है माइनस आई माइनस जे माइनस के। शो दैट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। एक्सपेंशन ये शो कर रहा है ए क्रॉस बी। क्या करेंगे? यहां लिख देंगे आई, यहां लिख देंगे जे, यहां के। फिर क्या करेंगे? ए का एलिमेंट जो भी है 1, कोफिशिएंट 1 1, बी का कोफिशिएंट -1 -1 -1। एक्सपैंड करो, आई
आई वाले को छोड़ दो तो क्या बचा, 1 - 1 1 - 1। फिर क्या कहा था, माइनस जे लिखते हैं। जे वाले को छोड़ दो तो 1 - 1 1 - 1 प्लस के कैप, के वाले को छोड़ दो 1 - 1 1 - 1। अब एक्सपैंड करो, इसके बीच क्रॉस प्रोडक्ट -1, बीच में साइन माइनस होता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गए। फिर ये 1 × -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गए। के कैप -1 माइनस माइनस +1 सारे कैंसिल हो गए, 0। आगे समझ में क्लियरली सारे पॉइंट क्लियर हैं? तो यहां तक, अब 2-3 पॉइंट और रह गए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और फिर इसके प्रॉब्लम। 2 क्लास और लगेगा, वेक्टर खत्म हो जाएगा। हो गया?